दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील त्यागी आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। और आपको जो है हमारी कहानी कैसी लगती है, आपको और क्या चाहिए, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन बजाएं ताकि आपको हर कहानी का नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता रहे। अब दोस्तों मैं एक बात और शेयर करनी चाहता हूँ आपसे कि ये जो कहानी का हमारा जो ये एपिसोड है, ये डेली आपको मिलता रहे, मेरा ये प्रयास रहेगा। तो आप लोग नोटिफिकेशन का ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छी तरह से। दोस्तों आज की जो कहानी है वो एक्चुअली एक पौराणिक कहानी है। पौराणिक कहानी जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जिससे हमें बहुत शिक्षा मिलती है। तो ऐसे ही आज मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा जो अहंकार से संबंधित है। अहंकार से संबंधित है यानी ज्ञान का जो प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश के लिए होता है दोस्तों। और यदि वो ज्ञान अहंकार से भर जाए या वो ज्ञान अहंकार के रास्ते पर चलने लगे तो निश्चित रूप से तमस आता है। और जो तमस जब आता है तो वो प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश को ढक लेता है दोस्तों। तो इसलिए ये कहानी हमें बहुत शिक्षा देगी। एक बार ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि जो हमारे महान कवि हुए हैं, जिनके नाम से भी पहले महाकवि लगाया जाता है, और उनके ज्ञान की तो दोस्तों कोई संदेह या संशय नहीं किया जा सकता है। वो अपने ज्ञान की प्रकाष्ठा पर अपने जीवन में पहुंच गए थे। उन कवि, महाकवि का नाम था कालिदास। तो ऐसे ही दोस्तों कालिदास को भी अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार था। और मैं आपको बता दूं कि स्वयं भगवान भी नहीं चाहते कि उनका भक्त ज्ञान के मार्ग को छोड़ करके अहंकार के मार्ग पर चले। तो ऐसे ही कालिदास पर माँ भगवती सरस्वती देवी की बहुत बड़ी कृपा थी, जिससे वो इतने बड़े प्रसिद्ध महाकवि बन सके। लेकिन दोस्तों महाकवि को भी एक बार अहंकार हो गया था अपने ज्ञान का। और माँ सरस्वती को खुद उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए उनको रास्ता दिखाना पड़ा, उनको एहसास कराना पड़ा। तो क्या होता है दोस्तों, एक बार महाकवि जो कालिदास थे वो शास्त्रार्थ जैसे किया करते थे, बहस जिसे हम बोलते हैं, ज्ञान के प्रति अपने जो कंपटीशन टाइप जो होता है, जो प्रतियोगिता होती है, दैट इज नॉन एज शास्त्रार्थ। तो शास्त्रार्थ करने के लिए वो एक बार किसी दूसरे नगर में जा रहे थे। तो दोस्तों उस ज़माने में इतना हाई फाई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। तो क्या होता है, रास्ता लंबा था, कालिदास जी को रास्ते में चलते चलते धूप पड़ी थी, चलते चलते उनको थकान हो जाती है और प्यास भी लगने लगती। लेकिन इधर उधर देखकर वो तलाश किया उन्होंने, लेकिन पानी का कहीं ठिकाना नहीं मिला। ऐसे ही खोजते खोजते कालिदास जी को एक जगह एक कुआं नजर आया। लेकिन कुएं पे क्या था, बाल्टी ना रस्सी। लेकिन कुएं के कुछ ही दूरी पर एक झोपड़ी भी नजर आई। कालिदास जी ने सोचा कि क्यों ना उस झोपड़ी में कोई व्यक्ति होगा तो वहां चल करके उनसे पानी के लिए कहा जाए। अब उन्हें तो अपने ज्ञान पर, अपनी प्रसिद्धि पर, अपनी ख्याति पर बड़ा गर्व था। अब जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचते हैं और आवाज़ लगाते हैं तो एक बच्ची बाहर आती है। अब वो बच्ची जैसे ही बाहर आती है तो बच्ची पूछती है, जी क्या बात है।
तो बच्ची को वो बताते हैं कि भाई मुझे प्यास लगी। अब वो बच्ची कुएं से अपने घर से झोपड़ी के अंदर से रस्सी और बाल्टी लेकर आती है और कुएं से पानी भर कर के लाती है, लेकिन पानी पिलाने से पहले महाकवि जी से पूछती है कि आप तो अनजान हैं, मैं आपको कैसे पानी पिला दूं? आप मुझे जो है अपना नाम बताइए, अपना एक परिचय दीजिए, तो तभी मैं आपको पानी पिला पाऊंगी। अब कालिदास जी को बड़ा गर्व था। कालिदास जी ने सोचा बच्ची है, मुझे नहीं जानती, हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप बेटा मुझे नहीं जानते हो, आप घर में जाइए और कोई बड़ा होगा तो उसे बुलाइए, वो शायद मुझको पहचान ले। मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बड़ा प्रकांड हूँ, बड़ा विद्वान हूँ, मेरे सामने कोई टिकता नहीं है, आप मुझे नहीं पहचानते। बच्ची ने कहा आप बलवान हो? बलवान तो इस धरती पर केवल दो ही चीजें हैं, धरती पर केवल दो ही चीजें हैं। अब जब लड़की इस तरह की बात कहती है तो बच्ची ने कहा कि आप असत्य बोल रहे हो, आप बलवान नहीं हो, इस संसार में केवल दो ही बलवान हैं, आप मुझे उनका नाम बता दीजिए यदि आप उनमें से एक हैं तो। आपने अपने आप को बलवान कहा है, अपने आप को विद्वान कहा है। अब कालिदास को पता नहीं था। कालिदास वैसे तो शास्त्रार्थ करने के प्रकांड पंडित थे, लेकिन ये क्वेश्चन जब पूछा गया कि आप खुद बलवान बता रहे हो अपने आप को, तो बलवान तो केवल इस धरती पर केवल दो ही बलवान हैं, और उनमें से यदि आप एक हैं या तो आप मुझे उन दोनों का नाम बता दीजिए कौन है। अब कालिदास को पता नहीं था। कालिदास ने कहा कि मुझे नहीं पता है। लड़की ने कहा कि इस धरती पर सबसे बलवान हैं अन्न और जल, भूख और प्यास, यानी बिना अन्न और बिना जल के कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने बल को कहीं भी उसमें प्रयोग नहीं कर सकता। वो बलहीन हो जाता है यदि उसे समय पर अन्न और जल ना मिले, उसकी भूख और प्यास ना मिटे। जैसे कि आप इस समय बिल्कुल असहाय हो गए हो, हैं, बिना पानी के आप असहाय हो गए हो। अब जब बच्ची ने ये बात कही कि अन्न और जल, भूख और प्यास ये सबसे बलवान हैं इस धरती पर, तो कालिदास जी हतप्रभ रह गए लड़की के इस तर्क को सुनकर के, इस जवाब को सुनकर के। बच्ची ने कहा कि आप मुझे सत्य बताएं, आप कौन हैं, जवाब दें। कालिदास ने अपने को इस बार थोड़ा सा संभालते हुए कहा कि क्यों लड़की से वाद विवाद के चक्कर में पड़ते हो, केवल सीधा सीधा बता करके अपना रास्ता ना। कालिदास जी ने इस बार कहा कि मैं बटोही हूँ। बटोही का मतलब है राहगीर हूँ, मैं अपनी मंजिल पर जाना चाहता हूँ। अब लड़की फिर से उनको रोकती है, बीच में टोकती है, कहती है कि आप बटोही भी नहीं हो सकते। बटोही तो वो होता है जो बिना रुके बिना थके अपनी मंजिल को पूरा करता है। आप तो थक गए, आप तो थके हारे हैं, आप कैसे बटोही हो सकते हो। अब कालिदास बड़े रुष्ट हो जाते हैं, और जब लड़की ने 2 बार पूछा तो दोनों बार जब कालिदास सही जवाब नहीं दे पाए तो लड़की ये कह करके कि इस संसार में केवल 2 ही मेहमान हैं, और ये कह करके अंदर चली गई। दोस्तों, अब आपको ये लगा होगा कि लड़की ऐसा क्यों कहा कि संसार में केवल 2 ही मेहमान हैं, क्योंकि जैसे ही लड़की अंदर जाती है तो तुरंत एक वृद्ध महिला उस झोपड़ी से बाहर निकलती है, वो भी बिल्कुल सेम चीज रिपीट करती है, उस बाल्टी और रस्सी को लेकर के कुएं से पानी भर करके लाती है और वापस आती है। तो कालिदास जी ने उनसे भी विनय की, उनसे भी आग्रह किया कि आप मुझे पानी पिला दीजिए। फिर से उस वृद्ध महिला ने भी ठीक उस बच्ची की तरह से कहा कि आपको मैं पानी तो पिला दूं, लेकिन आप मुझे अपना परिचय बताइए। तो इस बार कालिदास जी ने वृद्ध महिला को अपना परिचय
मेहमान के रूप में दिया। वृद्ध महिला ने जवाब दिया कि आप बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं। मेहमान इस दुनिया में केवल दो ही होते हैं, मेहमान आप नहीं हैं। अब कालिदास जी इस बात से जो है चकित हो जाते हैं। मेहमान तो तूने बता दिया, लेकिन अब उसका जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि वृद्ध महिला ने पूछ लिया कि मेहमान केवल दो ही होते हैं, आप मुझे उनके नाम बता दीजिए। इस धरती पर, इस दुनिया में दो मेहमान कौन कौन होते हैं? कालिदास नहीं बता पाए। वैसे तो कालिदास प्रकांड पंडित थे, शास्त्रार्थ में बड़े बड़े को हरा करके जो है विजय प्राप्त कर लेते थे, लेकिन आज एक बच्ची और वृद्ध महिला के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि अहंकार टूटना था दोस्तों। तो ऐसे ही फिर से जब महिला पूछती है कि आप मुझे उन दो मेहमानों के नाम बताइए, तो कालिदास नहीं बता पाते हैं और कालिदास हताश हो जाते हैं। वृद्ध महिला कहती है कि इस दुनिया में दो मेहमान केवल धन और यौवन है। धन भी मेहमान की तरह से आता है, जवानी भी दोस्तों मेहमान की तरह से आती है, जो अधिक समय तक नहीं रुकती है। बिल्कुल सत्य कहा था महिला ने। कालिदास उसका भी जवाब सुनकर के अपने आप को बिल्कुल ऐसे हो गए कि जैसे उसने अब तक कुछ सीखा ही ना हो। ये सारी बातें उनको बिल्कुल नई और अजीब लग रही थी और बिल्कुल सत्य भी नजर आ रही थी कि जो महिला कह रही है या जो बच्ची ने कहा वो बिल्कुल सत्य था। अब कालिदास हताश हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि चलो क्यों ना मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूं दोस्तों, और उन्होंने एक नया शब्द खोजा, विनम्रता, और अपने आप को विनम्रता के रूप में प्रस्तुत कर दिया। कहा कि मैं विनम्र हूं, सहनशील हूं, मैं सहनशील हूं। कालिदास ने अपने आप को सहनशील बता दिया। पर स्त्री ने कहा, फिर से तुम असत्य बोल रहे हो, सहनशीलता तो केवल दो ही हैं, एक धरती मां और दूसरा वृक्ष। धरती मां पर कितने ही अत्याचार अनाचार होते हों, सबको ये मां सहन करती है, तो उससे बड़े तो सहनशील कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे ही वृक्ष हैं, वृक्षों को कोई पानी दे न दे, लोग पत्थर मारते हैं लेकिन बदले में फिर भी फल देते हैं। तो क्या है ये? सहनशीलता नहीं तो और क्या है? प्रकाष्ठा है सहनशीलता की, इससे ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। अब कालिदास अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे। उन्हें बिल्कुल लगा कि बिल्कुल सही है, तुम गलत हो। कालिदास ने इस बार झल्ला करके कहा, जब सारे उनके हथियार विफल हो गए तो कालिदास झल्ला उठते हैं और झल्ला करके बोलते हैं कि मैं हठी हूं, हट करता हूं मैं। महिला फिर कहती है कि तुम असत्य बोल रहे हो, तुम हटी नहीं हो। हट करने वाले तो केवल दो ही हैं इस धरती पर, और वो हैं केस और नख। नख मीन्स नाखून। कितना ही इनको काटो, बार बार उगते ही जाते हैं। तो हट नहीं तो और क्या है? तुम तो अपना परिचय गलत दे रहे हो। अब ये सब हो करके कालिदास का हर तर्क धराशायी हो रहा था और वो विफलता पर विफलता प्राप्त कर रहे। जो व्यक्ति सफलता के लिए प्रसिद्धि पा चुका था, वो आज हताश और बिल्कुल असहाय और विफल व्यक्ति होकर के बैठ गया था दोस्तों। अब कालिदास बिल्कुल बेदम हो गए थे और तर्क नहीं दे सकते थे, क्योंकि सभी तर्क उनके फेल हो चुके थे। अब कालिदास गिर जाते हैं बिल्कुल बेदम होकर के। वृद्ध महिला ने उनको उठाया और कहा कि आप उठ जाओ, खड़े हो जाओ। और जैसे ही कालिदास ने उठ करके ऊपर देखा तो चौंक गए देख करके, क्योंकि सामने वृद्ध महिला नहीं, खुद मां भगवती सरस्वती खड़ी थी। और मां सरस्वती ने कहा
के पुत्र कालिदास, आपको अपने ज्ञान, अपनी प्रसिद्धि का अहंकार हो गया था और मैं नहीं चाहती कि आप जो है अहंकार के रास्ते पर चलें। तो दोस्तों, इस तरह से आज आपने कहानी देखी कि किस तरह से अहंकार हमेशा जो है वर्जित है हमेशा। तो अपने आप को, चाहे धन हो चाहे दौलत हो, कहानी का हमें ये सारांश मिलता है, ये इसका शिक्षा मिलती है। हमारे पुराणों में वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी किसी भी उपलब्धि का अहंकार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि अहंकार होगा तो निश्चित रूप से हमारा वो ज्ञान धराशायी हो जाएगा और हमारे ज्ञान को भी ले बैठेगा वो। तो इसलिए ज्ञान, धन, दौलत, प्रसिद्धि, इन सब को प्राप्त करके आदमी को विनम्र बना रहना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं कल फिर कोशिश करूंगा आप हमारे इस कहानी के चैनल को नियमित रूप से आप सब्सक्राइब करें और देखते रहें दोस्तों। जय हिंद।